केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के समस्त विद्यार्थियों, कर्मचारियों को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं अभी आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ आदरणीय आयुक्त महोदया द्वारा भेजी गई अपील। तो अपील इस प्रकार है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों व अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। ये जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसकी शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी में अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को समाहित करने की भरपूर क्षमता है। हिंदी भाषा की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण ही आज विश्व के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है और अनेक विदेशी छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ने के लिए भारत में आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर भी हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है। जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का संबंध है, इसके सभी कार्यालयों, मुख्यालय, अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों, नियमों, अधिनियमों इत्यादि के अनुपालन हेतु समय समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। परिणाम स्वरूप संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भविष्य में अपना सरकारी काम मूलतः हिंदी में करें। साथ ही इस वर्ष कोविड-19 की महामारी के कारण कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि के आयोजन और हिंदी प्रतियोगिताओं के दौरान समुचित दूरी और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधानियों उपायों का विशेष ध्यान रखें तथा ऐसे कार्यक्रम यथासंभव वर्चुअल आधार पर आयोजित करने के प्रयास किए जाएं। एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। द्वारा आयुक्त महोदया निधि पांडे। बेटा, अब मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ हमारे शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का संदेश। किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में ये भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। ये वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश के भविष्य को गढ़ने वाली हिंदी व समस्त भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने वाली और भारत की बहुभाषिकता को रेखांकित करने वाली
ऐतिहासिक शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषाओं में देने संबंधी प्रावधान व अन्य भाषा संबंधी प्रावधानों का देश में व्यापक स्वागत हुआ है। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के व्यापक स्तर पर रास्ते खुले हैं। यह हिंदी व भारतीय भाषाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार में हिंदीतर क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी अन्य भारतीय भाषाओं में से समन्वय, सद्भाव और संवाद के रास्ते से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और समृद्धि में योगदान देना है। आज प्रौद्योगिकी का युग है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। हमें भाषा दक्ष होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी सक्षम भी होना होगा। इससे हमारे काम की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे और सभी मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर हिंदी के संवर्धन में सहयोग देंगे। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।